माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेले का अपवर्तन मापी रेलेस रेफ्रेक्टोमीटर क्या है। जो वैज्ञानिक रेले हैं उन्होंने किसी दाब पर किसी गैस का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए एक ऐसी युक्ति निकाली जिसके द्वारा हम किसी भी दाब पर किसी गैस का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, जिसे आज हम रेले का अपवर्तन मापी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया, यंग के दुष्लिट व्यतिकरण सिद्धांत का उपयोग करके जो वैज्ञानिक रेले हैं उन्होंने एक ऐसी युक्ति दी जिसके द्वारा किसी दाब पर किसी गैस का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। इस युक्ति को ही रेले का अपवर्तन मापी कहते हैं। यह है गाइस रेले का अपवर्तन मापी, जिसके द्वारा हम किसी दाब पर किसी गैस का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक नैरो स्लिट, एक पतला छिद्र होता है, पतली झिल्ली होती है जिससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत डाला जाता है जो लेंस L1 के समांतर आपतित होता है और यहाँ पे दो स्लेटें और प्राप्त होती हैं जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं एस से। यहाँ पे जो है यहाँ भी एक छोटा छिद्र होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत इससे जो स्लिट एस से आ रहा है वह इनसे होते हुए जाता है और यहाँ पे नली होती है दो, ए और बी, आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें गैस भरी होती है जिसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यहाँ पे गैस भरी हुई होती है जिससे होकर यह स्लिट S1 से जो प्रकाश आएगा वह नली ए से होकर जाएगा और जो स्लिट S2 से प्रकाश आएगा वह नली बी से होकर जाएगा। और इसका जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण होगा, प्रकाश पुंज जो S1 है और S2 से जो प्रकाश पुंज का काम करने लगेंगे और इससे जो प्रकाश पुंज आएगा यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण होगा और जो प्रिंजों में व्यतिकरण है उसे हम लेंस L2 में नेत्रिका की सहायता से देख लेंगे, जिससे हमें पता चलता है किसी भी गैस का अपवर्तनांक। अब हम देख लेते हैं प्रायोगिक व्यवस्था। रेले के अपवर्तन मापी की प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में प्रदर्शित है। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्लिट एस होती है जिससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उत्तल लेंस L1 द्वारा समांतर किरणों के रूप में एक पर्दे पर बनी दो स्लिटों S1 व S2 से होकर गुजारा जाता है। जो हमारी स्लिट एस है इससे होकर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत इस प्रकार डाला जाता है कि जो लेंस L1 के समांतर जो दो स्लिटें हमें दिख रही हैं S1 व S2 से होकर यह गुजरें। इस प्रकार से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एक स्लिट एस से डाला जाता है। अब यहाँ पे जो स्लिट S1 व S2 है वह प्रकाश पुंज का कार्य करने लगेगी, क्योंकि यह प्रकाश S1 S से जो प्रकाश है वह S1 और S2 पे आ रहा है तो यह स्रोत का काम करने लगती है, प्रकाश यहाँ से जाने लगेगा। प्रकाश पुंज का काम करने लगती हैं। इस प्रकार हमें द्विस्लिट S1 व S2 द्वारा दो कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त होते हैं। क्योंकि वह स्रोत का काम करने लगेगी तो कला संबद्ध स्रोत हमें प्रकाश पुंज हमें प्राप्त होते हैं और इन प्रकाश पुंजों को दो अलग अलग नलियों ए व बी से होकर गुजारा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो स्लिट एस है वह प्रकाश पुंज का काम करने लगती है, तो यह जो प्रकाश है वह नली ए से होकर गुजारा जाता है S1 का, और S2 का जो प्रकाश है वह नली बी से होकर गुजारा जाता है। अब यहाँ पे जब प्रकाश हम गुजारते हैं नलियों से तो इन नली में वह गैस भरी होती है जिसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है। जब यह प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश के व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें प्रिंजें प्राप्त होती हैं जिसे हम लेंस L2 की सहायता से देख लेते हैं। लेंस L2 में से नेत्रिका की सहायता से हम देख लेते हैं कि जो किरणें हैं, जो प्रकाश पुंज आ रहा है उसमें क्या व्यतिकरण हो रहा है और इसमें जो गैस भरी हुई होती है नली में, तो इसमें से एक नली का जो दाब है वह हम इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस नली में क्या होता है गाइस, इन दोनों नली की जो लंबाई लेंथ है वह समान रखी जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं दोनों की जो लंबाई है वह समान रखी गई है। प्रत्येक नली की लंबाई लगभग बराबर होती है, लगभग 1 मीटर होती है। इन नलियों में वह गैस भरी होती है जिसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना होता है। इसमें से एक नली में भरी गैस का दाब इच्छा अनुसार हम बदला जा सकता है, उसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। दोनों व्यतिकारी प्रकाश पुंजों के व्यतिकरण के फलस्वरूप बनी प्रिंजों को एक अन्य उत्तल लेंस L2 द्वारा इसके फोकस तल में रखी नेत्रिका आईपीस द्वारा देखा जा सकता है। अब जो प्रकाश पुंज हमने यहाँ से डाला था स्रोत S1 और S2 से, जब यह इन नलियों में गया तो इनमें प्रकाश के व्यतिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, प्रिंजें उत्पन्न हुई, जिसे हम लेंस L2 में से देख सकते हैं नेत्रिका की सहायता से, जिससे हमें पता चल जाता है किसी भी गैस का अपवर्तनांक। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।